नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा कुंडली के अगर नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रमा अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले नवम भाव के विषय में, नवम भाव क्या है, किन चीजों का विचार नवम भाव से किया जाता है, नवम भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझना होगा। चंद्रमा क्या है, क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है चंद्रमा के, उसको समझना होगा। तत्पश्चात हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली का जो नवम भाव है अत्यंत शुभ स्थान है। इसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। कुंडली का नवम भाव एक त्रिकोण स्थान है। कुंडली में लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा में रखा जाता है और पंचम भाव और नवम भाव, लग्न, पंचम भाव, नवम भाव, ये तीनों मिलकर के ट्राइंगल बनता है धर्म त्रिकोण का, जिसमें नवम भाव सबसे बलवान त्रिकोण स्थान है और लक्ष्मी स्थान है और बहुत ही शुभ स्थान है। कुंडली के नवम भाव को हम धर्म का भाव भी कहते हैं और भाग्य का भाव भी कहते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। कुंडली के नवम भाव से हायर लर्निंग का विचार किया जाता है। उच्च स्तरीय ज्ञान, उच्च स्तरीय नॉलेज का हम विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। बिलीफ सिस्टम का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक के रिलीजियस बिलीफ कैसे होंगे इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। रिलीजन का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। धर्म का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। धार्मिक कृत्य, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, वो सारी गतिविधियां जो कि रिलीजियस लाइन के और स्पिरिचुअल लाइन के अंतर्गत आती हैं, उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली का नवम भाव ईश्वरीय कृपा को दिखाता है। जातक के ऊपर ईश्वरीय कृपा या गॉड की ब्लेसिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तीर्थ स्थान का विचार, पिलग्रिमेज का विचार, धार्मिक स्थलों का विचार, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव को हम फॉर्च्यून का स्थान भी कहते हैं, भाग्य का भी स्थान कहते हैं। कुंडली के नवम भाव से पता लगता है जातक कितना भाग्यशाली होगा, जातक का फॉर्च्यून लेवल कैसा होगा, जातक का फॉर्च्यून कितना उसका फेवर करेगा, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली में मतलब जातक कितना भाग्यशाली है, कितना फॉर्चुनेट है, ये चीज कुंडली का नवम भाव बताता है। वर्शिप, पूजा पाठ, रिलीजियस कर्मकांड, जातक की धार्मिक आस्था कैसी होगी, ईश्वर के प्रति उसका समर्पण कैसा होगा, क्या बहुत रिलीजियस नेचर का होगा या नास्तिक स्वभाव का होगा, यह सारी चीजें कुंडली के नवम भाव से पता लगती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। गुरु का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा, उनके द्वारा दिए गए संस्कार, गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान, सबका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली का नवम भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जो कि भाग्य के फैक्टर को दिखाता है। भाई, किसी का भाग्यशाली होना यह दर्शाता है कि उसे कम परिश्रम में अच्छी सफलता मिल जाएगी, और किसी का भाग्य स्थान कमजोर है तो ये शो होता है कि सफलता पाने के लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। और नवम भाव से दो बातें हैं। धर्म, एक तो धर्म को हम इस लिहाज से देखें, रिलीजियस एक्टिविटीज के हिसाब से देखें,
दूसरा होता है नैतिकता, मोरलिटी का स्थान है कुंडली का नवम भाव। जातक नैतिक तौर पर, मोरलिटी के तौर पर, इथिकल वैल्यूज के तौर पर कितना स्ट्रांग होगा, ये चीज कुंडली का नवम भाव बताता है, जिसे हम मर्यादा कहते हैं। तो ये हम लोगों ने मोटे तौर पर कुंडली के नवम भाव के बारे में समझ लिया। अब हम अगर कुंडली में चंद्रमा की बात करें तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। नवों ग्रहों में इसको बहुत महत्वपूर्ण संख्या प्राप्त है और नवों ग्रहों में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में गोचर कर लेता है और 12 राशि के एक चक्र को तकरीबन 28 दिन में गोचर कर लेता है। चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि है, उच्च राशि वृषभ राशि है और नीच राशि वृश्चिक राशि है। चंद्रमा को उसकी तीव्र गति के कारण नवों ग्रहों में सबसे तेज गति से चलता है और इसीलिए मन का कारक चंद्रमा कहा गया है। भाई मन में आ रहे जो विचार है उसका कारक चंद्रमा कहा गया है। जातक के जो थॉट्स होंगे, जो उसका थिंकिंग पैटर्न होगा, जातक का माइंड, जातक की मेंटलिटी, इन सारी चीजों का डिजाइन चंद्रमा करते हैं, इन सारी चीजों को कंट्रोल चंद्रमा करते हैं। जातक के मन में किस तरह की सोच होगी, किस तरह का उसका नजरिया होगा जीवन को देखने का, और उसकी मन में किस तरह के विचार आएंगे, सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। जातक के माइंड को कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। और क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं और जातक का जो मन होता है वो भी बहुत चेंजेबल नेचर का होता है। आज मन में कुछ और स्वभाव है, कुछ अन्य प्रकार के विचार आ रहे हैं और कल किसी अन्य प्रकार के विचार आएंगे, परसों किसी अन्य प्रकार के विचार आएंगे। आदमी का जो मन है उसमें आ रहे जो विचार हैं वो परिवर्तनशील स्वभाव के होते हैं, चेंजिंग नेचर के होते हैं। तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि इतना फास्ट मूविंग हो कि जो कि इस चीज को कंट्रोल कर पाए, और वो चीज है चंद्रमा। एक तो राशियों के अकॉर्डिंग चंद्रमा का जो फल है वो बदलता जाता है, दूसरा तिथियों के अकॉर्डिंग भी चंद्रमा के फलों में अंतर आता है। 2 प्रकार के पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। बढ़ते हुए क्रम का चंद्रमा और घटते हुए क्रम का चंद्रमा। चंद्रमा की अगर आप साइज को देखें अगर आकाश में, तो उसकी डेली साइज अलग अलग होती है, वेरी करती रहती है। अगर हम पूर्णिमासी के चांद की बात करें, पूर्णिमा के चांद की बात करें, तो चंद्रमा फुल मून होता है और फुल मून होने के कारण उस दिन वो पूर्ण बलाबल में होता है, जिसका मतलब यह है कि उस दिन धरती के ऊपर, जातक के मन के ऊपर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होता है, ज्यादा प्रभाव होता है। और जिस दिन अमावस्या की बात करें तो अमावस्या में चंद्रमा ना के बराबर। तो जब चंद्रमा अमावस्या के दिन ना के बराबर है, कमजोर अवस्था में है, तो उस दिन जातक की मन स्थिति भी कमजोर रहेगी, जातक की मन स्थिति भी कमजोर रहेगी। मन में बेचैनी, जरा जरा सी बात पे घबराहट, चिंता, टेंशन। और पूर्णमासी के दिन मन एकदम प्रसन्नचित रहेगा। अगर पूर्णमासी की बात करें तो मन एकदम प्रसन्नचित रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा फुल मून है, उसका आकार पूर्ण रूप से है। तो उसमें क्या होगा कि आदमी उस दिन प्रसन्नचित रहेगा, उत्साह से लबरेज रहेगा, उत्साह से लबरेज रहेगा। तो ये इफेक्ट होता है क्योंकि चंद्रमा तिथियों के अकॉर्डिंग बदलता चला जाता है। अगर हम अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चले तो चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम का रहता है। अगर आप डेली देखें तो जब हम अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चलते हैं तो चंद्रमा की साइजेस डेली बढ़ती चली जाती है, और जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर आते हैं तो चंद्रमा घटता हुआ क्रम में आता है और अमावस्या में बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। और जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चलते हैं तब बढ़ते हुए क्रम का चंद्रमा रहता है और पूर्णिमा वाले दिन एकदम फुल मून हो जाता है। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का ग्रह है, बहुत ही कह लीजिए कि
सॉफ्टनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा। चंद्रमा जल का कारक है, और जल का नेचर क्या होता है कि किसी भी बर्तन में रख दीजिए, किसी भी पात्र में रख दीजिए, तो उसी के आकार के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो ये चीज चंद्रमा के साथ हो गई। भाई कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ अगर युति कर गया तो चंद्रमा के फलादेश में परिवर्तन कर देगा। किसी ग्रह का चंद्रमा के ऊपर दृष्टि आ रही है तो ये चीज चंद्रमा के फलादेश में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है। अगर आप अपनी लग्न कुंडली को देखिए तो चंद्रमा जिस भाव में चंद्रमा की इतनी टेंडेंसी होती है, चंद्रमा आपके मन के इमोशंस को शो करता है, आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को, आपकी फीलिंग्स को। जो मन के अंदर आ रही सोच विचारधारा है उन चीजों का शेप चंद्रमा देते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ आपका मन जुड़ जाएगा। कोई चंद्रमा क्या है, सीधा सीधा आपका मन है। तो कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा स्थित होंगे उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जातक का मन जुड़ जाएगा। उस भाव के कोई ना कोई ऐसे कारकत्व होंगे, कोई ना कोई ऐसे सिग्निफिकेंस होंगे जो जातक की मानसिकता को प्रभावित कर रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा जातक की मानसिकता, उसकी मेंटालिटी, उसके मन में आ रहे विचारों को कंट्रोल करता है। और चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होंगे उस भाव के कारकत्वों के साथ जातक का मन जुड़ जाएगा। चंद्रमा को देख के ये पता लगता है कि जातक का झुकाव, जीवन में उसके जो मन का झुकाव होगा किस चीज की तरफ जाता होगा। तो अगर आप अपनी लग्न कुंडली के हिसाब से देखें, चंद्रमा जिस भी भाव में होगा उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों की ओर जातक के मन का झुकाव ज्यादा होगा। इवन अगर आप गोचर में देखें तो अपनी लग्न कुंडली के, जो आपकी लग्न कुंडली है उसको गोचर कुंडली से देखें तो गोचर में जन्म स्थान में जहां पे जिस भाव में चंद्रमा है उसको देखिए, और प्लस गोचर में देखिए। गोचर में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे होंगे आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों की तरफ आपके मन का झुकाव उस दिन विशेष तौर पर होगा। गोचर में चंद्रमा जिस भी भाव में गोचर कर रहे होंगे उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ आपका मन जुड़ जाएगा। लेट सपोज अगर सप्तम भाव में गोचर कर रहे होंगे तो जिस गोचर में जिस दिन चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहे होंगे, सहसा ही आपके मन में उस दिन अपने पत्नी या अपने बिजनेस से संबंधित विचार वगैरह मन में आएंगे। आप उनको लेकर के ज्यादा उस दिन कॉन्शियस रहेंगे। अगर चौथे भाव में आ रहा है तो फिर अपने आप भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड, घर मकान से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, कार वगैरह से संबंधित, गाड़ी वगैरह से संबंधित विचार आपके मन में रनिंग रहेंगे, या मां को लेकर के आप उस दिन ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। तो जिस भी भाव में चंद्रमा स्थित होगा, जन्म कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो उसका परमानेंट इफेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके लाइफ में चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होंगे, आपके मन उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस से जुड़ जाएगा। मतलब आपका जो मन का जो नेचुरल इंक्लिनेशन होगा उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस की ओर बहुत ज्यादा होगा, विशेष जुड़ाव होगा आपके मन का उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के प्रति जिस भाव में जन्म कुंडली में चंद्रमा होंगे। और गोचर, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही चेंजिंग नेचर का है, एक तो राशियों को बड़ी तेज गोचर करते हैं, एक राशि को 2.25 दिन में। तो जहां एक राशि को गोचर किया 2.25 दिन, अगले राशि में चले गए, इसके कारण मन में चल रहे विचार चेंज हो गए, आपकी मेंटलिटी चेंज होगी, आपकी जो मन में थॉट प्रोसेस और थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होगा। दूसरा, तिथियों के अकॉर्डिंग, अब तिथियों के अकॉर्डिंग जातक चंद्रमा के बलाबल का आकलन होता है। अमावस्या का चंद्रमा है तो चंद्रमा बलाबल से कमजोर है, और अगर पूर्णिमा का चंद्रमा है तो फुल मून है, चंद्रमा उस दिन पूर्ण बलाबल में है, तो उस दिन जातक के ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा होगा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। काल पुरुष की अगर कुंडली की हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि आती है चौथे भाव में। चौथा भाव है हृदय का। हृदय की चीजों का शो करता है आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं, मन में आ रहे विचार, ये सारी चीजें कुंडली का चौथा भाव से देखा जाता है।
और चौथे भाव में ही कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि आती है। इसीलिए चौथे भाव के कारकत्व भी चंद्रमा है, चौथे भाव के कारक ग्रह भी चंद्रमा है, प्लस चौथे भाव के जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड चीजों के कारक ग्रह चंद्रमा है। अब चूंकि मन में आ रहे विचार चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से हम हैप्पीनेस का भी विचार करते हैं, खुशियों का भी विचार करते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में शुभ है, बलवान है, मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब तो फिर ऐसा चंद्रमा सशक्त होगा, मजबूत होगा, जिसका इंडिकेशन यह है कि जातक मेंटली स्ट्रांग होगा, मानसिक तौर पर मजबूत होगा, खुशियों के क्षण में ना बहुत ज्यादा अति उत्साहित होगा और ना दुखों के पल में बहुत ज्यादा टूटेगा, ना बहुत ज्यादा हौसला उसका टूटेगा। ये है चंद्रमा जब कुंडली में मजबूत होते हैं, शुभ होते हैं, तो ये असर होता है। और वहीं इधर पे अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, पापक ग्रहों से प्रभावित है, शनि राहु केतु द्वारा, या फिर अपनी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि, या सूर्य द्वारा अस्त है, उसके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर चंद्रमा की स्थिति को छिड़ करेगा, उसकी पावर को कमजोर कर देगा। और चंद्रमा का कमजोर होने का मतलब कुंडली में यह है, पीड़ित होने का मतलब यह है कि जब तक बाई माइंड उसकी मेंटलिटी, जो उसका मेंटल पावर है, वो वीक हो सकता है। मानसिक तौर पर जब तक उतना सुदृढ़ ना हो, छोटी छोटी बात पे घबरा जाना, टेंशन ले लेना, बहुत ज्यादा सोचना, छोटी छोटी बात को बहुत गंभीरता से ले लेना, कोई बात छोटी सी किसी ने अबे तबे कर दिया तो पता चला सुबह से लेकर रात तक सोचे ही पड़े, कैसे भी उसने अबे तबे कर दिया। तो मतलब भाई देखिए, सोच ही सब कुछ निर्धारित करती है। सोच ही, आदमी की जो सोच, उसकी जो विचारधारा की होती है, वही उसके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। कुंडली में शुभ बलवान चंद्रमा ये शो करता है कि जातक, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपकी रचनात्मकता है, आपकी क्रिएटिविटी है। दो ग्रह रचनात्मकता और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा एक शुक्र। चंद्रमा बलवान है, शुभ है, मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा जातक रचनात्मक स्वभाव का होगा, क्रिएटिव टैलेंट उसके पास होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, प्रसन्नचित्त स्वभाव का होगा। कोई चंद्रमा सीधे सीधे आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। चंद्रमा कुंडली में मजबूत है, शुभ है, अच्छी स्थिति में, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तब जातक का मन भी प्रसन्न रहेगा, दुनिया को आनंद के दृष्टिकोण से देखेगा। जो उसको इस जीवन में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले हुए हैं, उनको वो इंजॉय करेगा, उनका आनंद लेगा, जीवन को एक आनंद के स्थल के तौर पर देखेगा, जिम्मेदारियों को वो खुशियों से हैंडल करेगा, अपने दायित्वों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाएगा, और उसे ये जीवन हंसी खुशी की जगह नजर आएगी, आनंद की जगह नजर आएगी। और ऐसा जातक रचनात्मक भी होगा, सृजनात्मकता उसके अंदर अच्छी होगी। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो फिर जातक को हर चीज उसके मन में निराशा हावी हो जाएगी, डिसअपॉइंटिंग नेचर का होगा, और नकारात्मक दृष्टिकोण उसके ऊपर हावी हो जाएगा अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। तो चंद्रमा मजबूत है, बलवान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो ज्यादा आशावादी होगा, ऑप्टिमिज्म होगा, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो नकारात्मक विचारधारा, डिसअपॉइंटिंग नेचर, नकारात्मक दृष्टिकोण, निराश हो जाना, निगेटिविटी उसके मन में हावी हो जाएगी। बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाने पर चंद्रमा को सीधे सीधे मन को कंट्रोल कर रहे हैं, तब मेंटल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, हाइपर टेंशन। और चंद्रमा देखिए मन को सीधे कंट्रोल कर रहा है, चंद्रमा गड़बड़ाया तो डाइजेशन भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपके जो पेट का जो पाचन तंत्र है, वह आपके जो मन, जो प्राइमरी लेवल पे, जो फंडामेंटल लेवल पे आपके मन में आ रहे विचारों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्नचित्त हैं, खुश है, हमेशा हंसमुख स्वभाव के हैं, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा किसी चीज में डूबा हुआ है, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा विचार कर रहा है, हाइपर टेंशन का मरीज है, तो फिर उसका हाजमा भी गड़बड़ा जाएगा। तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार ही कहावत है ना। तो अगर आप चंद्रमा बलवान है, शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तब आप मानसिक तौर पर आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। और अगर चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, तब आप पता चला उतने मानसिक तौर पर सशक्त ही ना हो, जरा जरा सी ऑब्स्टेकल लाइफ में आई, बाधा आई, तो आप घबरा गए। चंद्रमा अच्छा है तो आप इंथुजियाज्म, उत्साह और उमंग से लबरेज है। चंद्रमा पीड़ित है तो दुनिया भर जीवन के जितनी सारी जिम्मेदारियां आपको मिली है इस जीवन में,
आपको बोझ के समान प्रतीत होगी, बहुत बड़ा बोझा लाद दिया गया है, इस टाइप का लगेगा। हर चीज को नकारात्मक एंगल से देखना, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, नेगेटिविटी के साथ देखना, ये सारी चीजें होती हैं। और कुंडली के चौथे भाव में भी चंद्रमा दिशा बली हो जाते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में समझ लिया और नवम भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताया ही, माँ का कारक। कुंडली के चौथे भाव से माँ का विचार किया जाता है और कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा की कर्क राशि चौथे भाव में आती है। इसीलिए जहां तक कि माँ का विचार, माँ से संबंधित विचारों जो होते हैं, माँ से संबंधित जो भी विषय है, उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और माँ को ही ज्योतिष शास्त्र में जो माँ का कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। माँ से संबंधित विषय, माँ का सुख कितना मिलेगा, माँ का सामाजिक स्टेटस कैसा रहेगा, माँ के मन में आ रहे विचार किस प्रकार के होंगे, माँ की हेल्थ, माँ का स्वास्थ्य, माँ से संबंध किस प्रकार का रहेगा, माँ का कितना सुख मिलेगा या माँ से तनाव रहेगा, ये सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। देखिए, अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी की चर्चा करते हैं। देखिए, चंद्रमा, जब हम अगर बलाबल की बात करें तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक, अगर इन तिथियों के बीच का चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में स्थित है तो उसके पास इतना पर्याप्त बलाबल है कि जो आपके जीवन को अच्छे ढंग से प्रभावित कर सकता है। और अगर इन तिथियों के नीचे का चंद्रमा है तब फिर ऐसा चंद्रमा क्षीण होगा, ताकत से कमजोर होगा, पावर से कमजोर होगा, तब फिर आपके मन में बेचैनी, तनाव, एक्सेसिव थिंकिंग, हाइपर टेंशन, इस तरह की बातें आ जाएंगी। तनाव, अवसाद और बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाना चंद्रमा में, आपको पागलपन, एपिलेक्सी जिसे कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ जाना, इस तरह के रोग वगैरह भी चंद्रमा दे सकता है। चंद्रमा जल का कारक है। तो देखिए, जब कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में स्थित होता है, अब इस प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका जो मन है, मन में चल रहे विचार हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग पैटर्न है, वो सीधे सीधे जाके जुड़ गए कुंडली के नवम भाव से। आपका मन जाके जुड़ गया कुंडली के नवम भाव से। नवम भाव क्या है, हम एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। देखिए, नवम भाव धर्म का है, धार्मिक गतिविधियों का है, धार्मिक यात्राओं का है, धार्मिक स्थलों का है, धार्मिक समर्पण, धार्मिक आस्था का है। तो अगर कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से अगर मतलब पॉजिटिव चंद्रमा है, पॉजिटिव प्लेसमेंट। देखिए, पहली बात तो आपको एक चीज बता देता हूं कि चंद्रमा के जो फल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है, बहुत ही संवेदनशील स्वभाव का है, तो किस भाव में बैठा है इसके कारण चंद्रमा के फलों में अंतर आ सकता है, किस राशि में बैठा है इसके कारण चंद्रमा के फलों में अंतर आ सकता है, किस ग्रहों के साथ युति है ये चीज चंद्रमा के फलों में अंतर ला सकती है, किन ग्रहों की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि आ रही है यह चीज चंद्रमा के फलों में अंतर ला सकती है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील स्वभाव का, बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है, बड़ी आसानी से दूसरे ग्रह इसको प्रभावित कर देते हैं। तो अगर हम बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में अगर, हाँ, नवम भाव में पॉजिटिव चंद्रमा बैठा है। पॉजिटिव चंद्रमा कहने का तात्पर्य यह है कि भाई देखिए, अगर हम नैसर्गिक तौर पर देखें तो चंद्रमा से बहुत अच्छी चीजों का विचार किया जाता है, लेकिन अगर हम फंक्शनली देखें तो हर लग्न की कुंडली के लिए जरूरी नहीं कि चंद्रमा फंक्शनल बेनिफिक हो। कुछ लग्न विशेष कुंडलियों के लिए चंद्रमा छठवें भाव के या अष्टम भाव के या 12वें भाव के स्वामी हो सकते हैं। तो ये भी देखना होगा कि नैसर्गिक तौर पर तो अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो पॉजिटिव चंद्रमा हो गया, अच्छी राशि में है, अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि या अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि में है तो फिर पॉजिटिव चंद्रमा हो गया। लेकिन अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए चंद्रमा फंक्शनली मेलेफिक है, लेट्स सपोज कि छठवें भाव के स्वामी है या अष्टम भाव के स्वामी है या 12वें भाव के स्वामी है, तब फिर चंद्रमा की उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फंक्शनली मेलेफिक हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फल दे देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं
जो चंद्रमा के फलों को प्रभावित करती हैं। अब जब कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा होंगे तो हमें पहली चीज ये समझिए कि चंद्रमा जिन भावों का स्वामित्व लेकर के, जिन भावों की ऑनरशिप लेके कुंडली के नवम भाव में स्थित होंगे, उन भावों के अकॉर्डिंग, उन भावों के कारकत्वों के अकॉर्डिंग, उन भावों की सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग, क्योंकि जिन भी भाव का स्वामित्व लेकर के चंद्रमा नवम भाव में जाएंगे उस भाव का फल चंद्रमा को करना है, तो वो उस भाव के फल को करेगा। डिपेंड करेगा किन भावों का स्वामित्व लेकर के चंद्रमा गए हैं कुंडली के नवम भाव में। प्लस चंद्रमा के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं, जो नैसर्गिक सिग्निफिकेंस है, उनका भी फल करना है। और बहुत ही कोमल स्वभाव का ग्रह है। चंद्रमा कोमलता को दर्शाता है, चंचलता को दर्शाता है। चंद्रमा को 16 कलाओं का मालिक कहा जाता है, 16 कलाओं का ग्रह कहा जाता है। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, बलवान है, शुभ है, ऐसा जातक रचनात्मक हो, उसके अंदर रचनात्मकता होगी, क्रिएटिव टैलेंट होगा, सृजनात्मक होगा। तो जब कुंडली के नवम भाव के साथ आपका मन जुड़ गया, चंद्रमा जुड़ गया कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा, तो मतलब जातक का मन गया नवम भाव में। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चंद्रमा, शुभ, बलवान और शुभ ग्रहों से प्रभावित चंद्रमा अगर बैठा है नवम भाव में, इसके ऊपर कोई पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं है, अच्छा भाव है। नवम भाव सबसे बहुत सुंदर भाव है, बहुत अच्छा भाव है। अगर यहाँ पे अच्छी राशि में, स्वराशि या उच्च राशि के या अति मित्र राशि या मित्र राशि के चंद्रमा बैठे हैं, शुभ ग्रहों से युक्त है, फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब फिर जातक का मन धार्मिक कृत्यों में, पूजा पाठ में, रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसे व्यक्ति का मन ईश्वर के प्रति समर्पित, धर्म प्रति आस्था, धर्म प्रति समर्पण, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसका काफी सारा इंटरेस्ट होगा। पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएं करना, तीर्थ यात्राएं करना, ईश्वर के प्रति उसका गहरी आस्था और गहरा समर्पण होगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा देख सकते हैं जब सकारात्मक चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में हो, अच्छी राशि में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, मतलब उसके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव ना हो या फिर पीड़ित ना हो, तब ये सारे फल आएंगे। नवम भाव है हायर लर्निंग का, हायर एजुकेशन का, हायर नॉलेज का। तो अगर चंद्रमा नवम भाव में बैठा है तो इसका मतलब आपका मन जाकर के जुड़ गया है नवम भाव में। तो ऐसे जातक के अंदर तीव्र जिज्ञासा होगी, तीव्र इच्छा होगी हायर लर्निंग की, उच्च स्तरीय ज्ञान की, उच्च स्तरीय नॉलेज की। जिस भी विषय को हाथ में लेगा उसकी उच्च स्तरीय ज्ञान अपने पास लेगा, बहुत ही हायर लर्निंग उस विषय के अपने पास रखेगा। मतलब किसी भी, आप इसे कह सकते हैं जो कि नवम भाव में अगर चंद्रमा सकारात्मक होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठा है, चंद्रमा शुभ है उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तब ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में, अपने जिस भी विषय को अध्ययन वो कर रहा होता है उसमें दक्षता हासिल करता है, स्पेशलाइजेशन हासिल करता है, एक्सपर्टाइजेशन हासिल करता है। क्योंकि नवम भाव जो सूचित करता है हायर लेवल एजुकेशन को, उच्च पीजी लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन होती है उसको हम नवम भाव से देखते हैं। अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करें, अगर हम जनरल लाइफ की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जिस भी विषय पे अध्ययन करता है, जिन भी चीजों की नॉलेज लेता है, उसको परफेक्शन की ओर ले जाता है, स्पेशलाइजेशन की ओर ले जाता है, एक्सपर्टाइजेशन की ओर ले जाता है, क्योंकि मन जुड़ा हुआ है नवम भाव के साथ। तो इसको कोई भी चीज काम चलाऊ नहीं चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन काम चलाऊ नहीं चाहिए। जिस भी विषय का अध्ययन करेगा उसको परफेक्ट नॉलेज चाहिए उस विषय की, और ऐसा व्यक्ति नित्य नई चीजों को सीखने का प्रयास करेगा और अपने आप को हमेशा इन्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करता रहेगा। जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है, नई नॉलेज आ रही है, नई लर्निंग आ रही है, उसको ये अडॉप्ट करता रहेगा, अपने आप को, अपनी इंफॉर्मेशन लेवल को अपडेट करता रहेगा। अपनी जानकारी का जो स्तर है उसको निरंतर ऐसा व्यक्ति अपडेट करता रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लर्नर हो सकता है। बहुत अच्छा लर्नर मतलब बहुत सीखने की उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा होगी, नॉलेज गेट करने के लिए उसकी बड़ी तीव्र इच्छा होगी। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिया जाए, मतलब हायर लर्निंग की उसके प्रति तीव्र जिज्ञासा होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही, अब देखिए नवम भाव क्या है, नवम भाव कुंडली का खुद भी बहुत अच्छा स्थान है, बहुत शुभ, बलवान और मजबूत स्थान है, त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। और तीनों त्रिकोणों में पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव, इन तीनों त्रिकोणों में नवम भाव को सबसे शुभ और सबसे बलवान त्रिकोण स्थान का दर्जा हासिल है।
तो यहां पे चंद्रमा अगर बैठ गए तो चंद्रमा के जो नैसर्गिक, अगर चंद्रमा उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक होकर नवम भाव में बैठे हैं, मतलब किसी शुभ भाव का स्वामित्व लेकर के नवम भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण या धन भाव या लाभ भाव या तीसरे भाव का स्वामित्व लेकर कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं, मतलब उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फंक्शनली बेनिफिक हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि नवम भाव कुंडली का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है। और यहां पे चंद्रमा के जाके बैठ जाना, इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा के जो कारकत्व होंगे, जो चंद्रमा के जो सिग्निफिकेंस है, उसमें भी उच्चता आ जाएगी, वो भी हाई लेवल पे चला जाएगा। मतलब कुंडली के नवम भाव से हम जातक की नैतिकता को भी चेक करते हैं, जातक की मोरलिटी को चेक करते हैं, जातक की एथिकल स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, मर्यादा जिसे हम कहें। तो अगर कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा शुभ होकर प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों के युति में है, शुभ ग्रहों या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, पीड़ित नहीं कहने का मतलब, तो फिर ऐसा चंद्रमा जातक को रचनात्मक बना देगा। जातक हंसमुख स्वभाव का होगा, प्रसन्नचित्त स्वभाव का होगा, उमंग और उत्साह से भरा हुआ होगा, आशावादी स्वभाव का होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड का होगा और ऑप्टिमिज्म उसके नेचर में होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला, सकारात्मक नजरिया वाला, सकारात्मक सोच वाला ऐसा व्यक्ति होगा। क्योंकि नवम भाव पहले ही कुंडली का सबसे शुभ स्थान है और यहाँ पे चंद्रमा अगर फंक्शनली बेनिफिक होकर चले गए, इनके ऊपर शुभ ग्रहों के साथ इनकी कंजंक्शन हुई या शुभ ग्रहों से प्रभावित हुए, तब फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का होगा, सृजनात्मक स्वभाव का होगा, क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है उसके पास होगा, किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी न किसी प्रकार का हुनर उसके मन में होगा, उसके पास होगा, ऐसे जातक के पास। और ऐसा जातक नैतिकता, बहुत नैतिक तौर पर बहुत मजबूत होगा, अच्छे कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला, अच्छे लोगों की संगत पसंद करने वाला ऐसा आदमी, क्योंकि मन नवम भाव के साथ जुड़ा हुआ है। नवम भाव क्या दिखाता है? सत्संगत, अच्छे लोगों की संगत। तो ऐसा व्यक्ति अच्छे लोगों की संगत में रहना, अच्छे कर्म करना, सत्कर्म करना, ये सारी चीजों को दर्शाता है। नैतिक तौर पर ऐसा जातक मजबूत होगा, एथिकल तौर पर उसका जो मोरल वैल्यूज होंगी जातक की बहुत हाई होंगी, क्योंकि चंद्रमा सीधे सीधे मन को कंट्रोल करता है। और मन कहाँ गया है? नवम भाव में। नवम भाव किस चीज का है? नैतिकता का है, मोरल वैल्यूज का है। और नवम भाव हर चीज को हायर लेवल पे शो करता है, हर चीज को उच्चता को शो करता है। तो चंद्रमा का यहाँ पे अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक होकर अगर बैठ गए, तो जातक के मन में आ रहे विचार जो होंगे वो भी उच्च स्तरीय होंगे, उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, उसका थिंकिंग पैटर्न बहुत अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों का साथ करना, अच्छे लोगों की संगत करना, सत्कर्म करना, अच्छे काम करना और हर काम को सही तरीके से करना, हर काम को नैतिक तौर पर सही तरीके से करना। मतलब काम तो हर व्यक्ति करते हैं, लेकिन अपने काम को नैतिक आधार पर सही रास्ते से करना, राइट पाथ पर चलना, सही रास्ते पर चलना, सही पाथ फॉलो करना, ये सारी चीजें कुंडली का नवम भाव में जब चंद्रमा शुभ होकर बैठते हैं, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो, शुभ ग्रहों से युतियां पर शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तब इस तरह की स्थिति हो, मतलब पीड़ित ना हो, तब ऐसा जातक हर काम को नैतिक तौर पर, जो नैतिकता का जो पैमाना है, वो हर काम को देखता है कि कोई भी काम नैतिक तौर पर हो, मर्यादा के अनुसार हो, मोरल वैल्यूज अपनी हाई रखता है। मैं तो नवम भाव से हम जातक के भाग्य को देखते हैं। अगर यहां पे स्वराशि का या फिर उच्च राशि का, मतलब कर्क राशि का चंद्रमा स्थित है, या फिर वृषभ राशि का चंद्रमा स्थित है, या फिर अति मित्र राशि का चंद्रमा स्थित है, या फिर मित्र राशि का चंद्रमा स्थित है, शुभ ग्रहों की युत में है, शुभ ग्रहों से प्रभाव में है, दृष्टि में है, तो फिर ऐसा जातक भाग्यशाली भी होगा। उसके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स रहेंगी, ईश्वर की कृपा दृष्टि रहेगी उस ऐसे जातक के ऊपर। नवम भाव है गुरु का, टीचर का, शिक्षक का। ऐसा जातक का जो आत्मीय लगाव होगा बहुत ज्यादा अपने शिक्षक के प्रति हो सकता है, गुरु के प्रति हो सकता है, टीचर के प्रति हो सकता है, क्योंकि मन को कंट्रोल कर रहे हैं चंद्रमा, और चंद्रमा बैठे कहाँ है? नवम भाव में, जो कि गुरु का स्थान है। गुरु से बड़ा
गहरे तौर पर अटैच हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा सीधी सीधी आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी भावनाओं, आपकी संवेदनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नवम भाव गुरु, शिक्षक और टीचर का है। तो मतलब ये हुआ कि जातक अपने गुरुजनों का बहुत आदर सम्मान करने वाला होगा जब पॉजिटिव चंद्रमा नवम भाव में बैठेगा। गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा, दीक्षा और संस्कार को अनुसरण करने वाला, उनको फॉलो करने वाला, और बहुत ही अपने इमोशनली अटैच हो सकता है अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने शिक्षक के साथ। नवम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो ये दर्शाता है कि जातक को मां का सुख भी अच्छा मिलेगा। जातक की मां भी धार्मिक स्वभाव की हो सकती है, रिलीजियस नेचर की हो सकती है, रिलीजियस इंक्लिनेशन उनका ज्यादा हो सकता है। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा पॉजिटिव होकर बैठे हैं, शुभ है, शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तब ऐसा जातक का रिलीजियस बिलीफ काफी स्ट्रांग होता है, रिलीजियस इंक्लिनेशन उसका काफी ज्यादा होता है। तीर्थ यात्रा करना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना, समर्पण रखना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा जातक जिन लोगों की कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा पॉजिटिव होकर प्लेस बैठे हैं, तो ऐसे जातकों को कोई नवम भाव यात्राओं का है, तो ऐसे जातकों को यात्राएं करना काफी पसंद है, ट्रैवलिंग करना काफी अच्छा लगता है। देखिए, कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा बैठता है, ये शो करता है कि आपके मन का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, रुझान है, उस भाव के कारकत्वों, उस भाव की सिग्निफिकेंस के प्रति ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो नवम भाव की कुंडली में अगर नवम भाव में चंद्रमा पॉजिटिव होकर बैठे तब ऐसा जातक तीर्थ यात्राओं में रुचि लेने वाला, यात्राएं करना, और यात्राएं हो सकता है कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए कर सकता है, या फिर किसी भी पर्पज से उसे ट्रेवलिंग करना अच्छा लग सकता है, चाहे मे बी अपने कार्य, अपने प्रोफेशन, अपने जॉब वगैरह के चलते उसे कोई ट्रेवलिंग वगैरह करनी पड़े, या फिर उसको शौकियन वो यात्राएं वगैरह करता। कुछ लोग होते हैं ना, टूरिस्ट बन जाते हैं, गाइड वगैरह जो होते हैं, टूर पे काफी जाते हैं, तो या तो वो अपने किसी जरूरी पर्पस के कारण यात्रा वगैरह खुद करेगा, या फिर अपने शौक के कारण, अपने हॉबी के कारण काफी सारी यात्राएं वगैरह करेगा, उसी यात्रा करना बहुत पसंद होगा। देखिए, कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होते हैं, वहां से अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से सातवें भाव को देखते हैं। जिस भाव में स्थित है वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से सातवें भाव को देखते हैं, अपने उस स्थान से दूर। तो इस प्लेसमेंट में चंद्रमा की सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर भी आएगी। तीसरा भाव भी यात्राओं से संबंधित है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है। तो अब यहां पे दो बातें हैं। चंद्रमा अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तब ऐसा जातक स्वेच्छा से अपने किसी जरूरी काम से, या फिर तीर्थया अपने मन की इच्छा से घूमना फिरना, ट्रेवलिंग करना उसे अच्छा लगता होगा, उसे पसंद होगा, चाहे अपने कार्य, अपने रोजगार, अपने प्रोफेशन के लिए पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से, या फिर खुद अपने मन से टूरिस्ट करना, घूमना फिरना, ट्रेवलिंग करना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर नवम भाव में चंद्रमा पीड़ित है पापक ग्रहों से, या फिर अपनी नीच राशि में है, या अस्त है, और यहाँ पे चंद्रमा निगेटिवली प्लेस्ड है, तब चंद्रमा को ऐसा जातक मजबूरी बस उसको यात्राएं करनी पड़ सकती है। चाहता नहीं, लेकिन उसे यात्राएं करनी पड़ सकती, कुछ ऐसी नीड्स आ गई। अब जैसे कोई मरीज है, उसको दवा, वो रहता है मुरादाबाद में, दवा उसकी मिलती है उसे दिल्ली से, तो मजबूरी उसे कराती क्या है, उसको कोई शौक तो नहीं है दिल्ली बार बार जाने का, लेकिन दवा लेने के पर्पस उसे बार बार दिल्ली जाना पड़ता है। तो चंद्रमा का शुभ होना, अच्छा होना, यह दर्शाता है कि यात्राएं अपनी नीड के कारण या अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी स्वेच्छा से आप करते हैं। और पीड़ित चंद्रमा नवम भाव में है तो मजबूरी बस, किन्हीं विचित्र परिस्थितियों बस आपको ट्रेवलिंग करना पड़ सकता है। देखिए, नवम भाव है गुरु का, तो आपके गुरु, प्रथम गुरु जीवन में कौन होते हैं? आपके मां, आपके पिता। तो ये दर्शाता है कि जातक अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों से बड़ा इमोशनली अटैच होगा। भाई, इनिशियल लेवल पे जीवन में जो ज्ञान वगैरह मिलता है, संस्कार मिलता है, मोरल वैल्यूज मिलते हैं, वो माँ बाप द्वारा मिलता है, और चंद्रमा बचपन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जातक माँ बाप से उसका बड़ा गहरा लगाव होगा, माँ बाप से इमोशनली अटैच होगा,
बहुत ज़्यादा माँ बाप की केयर करने वाला। अब देखिए नवम भाव में मन बैठा है। नवम भाव नैतिकता को शो करता है, मर्यादा को शो करता है, मोरल वैल्यूज। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के अच्छे काम करेगा। अपनी जो जीवन में जो उसको रोल्स मिले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, जो दायित्व मिले हैं, उनका सफलतापूर्वक निर्वहन करेगा। अपने कर्तव्य को निभाने वाला होगा। अपनी रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा, क्योंकि नवम भाव है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, धर्म को शो करता है। और यहाँ पे धर्म दो बातें हो गई, तो रिलीजियस हो गई और दूसरा धर्म हो गया ड्यूटी के तौर पर। हम धर्म को दो दृष्टिकोण से देखते हैं, रिलीजन और दूसरा दायित्व, कर्तव्य का निर्वहन। तो नवम भाव में अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो ऐसा जातक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला, जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने वाला, माँ बाप की केयरिंग करने वाला, माँ बाप से प्रभावित होने वाला, माँ बाप के दिए गए संस्कारों को फॉलो करने वाला। भाई देखिए नवम भाव उच्चता को रिप्रेजेंट करता है, और नवम भाव में जाके चंद्रमा के जाके बैठ जाना, इसका मतलब आपका मन नवम भाव से जुड़ गया। आपकी जो मेंटल लेवल होगी, आपकी जो मानसिकता होगी, वो भी उच्च स्तरीय लेवल को जाएगी। उच्च स्तरीय मन में विचार आएंगे और उच्च स्तरीय आप कर्म भी करेंगे। गलत कर्म, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चंद्रमा बैठा है तब आप गलत काम नहीं करेंगे लाइफ में। प्रॉफिट कम मिल जाएगा चलेगा, लेकिन सही तरीके से कोई भी काम करेंगे। ये चीज होता है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का पॉजिटिव होकर बैठना, स्वराशि उच्च राशि में रति मित्र राशि का बैठना, क्योंकि चौथे भाव के कारक भी है कुंडली में चंद्रमा। अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक होकर के नवम भाव में बैठे हैं, तो जिन भावों का स्वामित्व लेके नवम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, उन भावों से संबंधित शुभ फल, अच्छे फल तो जीवन में मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस चंद्रमा के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, उनके भी शुभ फल जीवन में मिलेंगे। मतलब चंद्रमा आपके हैप्पीनेस को शो करता है। तो ये चीज होता है कि ऐसा जातक को जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी, जीवन में भौतिक सुख से प्राप्त होंगे। घर मकान जमीन जायदाद का और घर परिवार का जो इन्वायरमेंट है, घर का जो माहौल है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में होना, इसका मतलब यह है कि चंद्रमा प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है। और प्रसन्नचित आप तभी जीवन में रहेंगे जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। नवम भाव में अगर पॉजिटिव चंद्रमा बैठा है तो इसका मतलब ये कि मन में प्रसन्नचित, आप उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। और ऐसा तभी होता है जब सब कुछ जीवन में अच्छा घटित हो रहा होता है। और अगर पीड़ित होगा नवम भाव में चंद्रमा, तो फिर जीवन में आने वाली ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं की ओर इंडिकेट करता है, परेशानियों को इंडिकेट करता है। नवम भाव में जब कुंडली में चंद्रमा बैठता है तो घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। जातक खुद भी धार्मिक स्वभाव का होगा और जातक का हो सकता है घर परिवार का इन्वायरमेंट भी काफी उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज होती हो, शांत शुद्ध और पवित्र वातावरण होगा घर का। ऐसा जातक को जीवन में मानसिक शांति, मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी। इस स्थिति में आप ऐसा समझ सकते हैं। कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा बैठा है तो मां का सुख अच्छा प्राप्त होगा। नवम भाव में पॉजिटिव चंद्रमा, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव चंद्रमा हो, कारक ग्रहों के चंद्रमा नवम भाव बैठे हो, शुभ ग्रहों की युति में हो या शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तब माँ का सुख अच्छा मिलेगा, माँ का अच्छा सानिध्य मिलेगा, गुरु का अच्छा सानिध्य मिलेगा, गुरु का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए नवम भाव भी ट्रेवलिंग का है, तीसरा भाव भी ट्रेवलिंग का है, दोनों भावों को चंद्रमा प्रभावित कर रहे हैं। नवम भाव में खुद स्थित है, सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जल परिवहन करने वाला, वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाला हो सकता है। अब मे बी वो उसकी ये चीज उसके प्रोफेशन से संबंधित हो, कार्यों से संबंधित, उसके बिजनेस, रोजगार, व्यवसाय से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, या फिर उसको परिस्थितियों बस यात्राएं करना पड़े। अब जैसे किसी व्यक्ति का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो रेगुलर इंटरवल्स में एक जगह से दूसरे जगह पे बाई पानी वाली जहाज होती है उसके माध्यम से जाए, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट की चीज शो करती है। ऐसा जातक नेवी में कार्यरत हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसे जीवन में कुछ सारी यात्राएं करना पड़ा। मर्चेंट जो होती है, मर्चेंट शिप्स जो जहाज होती है, मालवाहक जहाज या फिर यात्री वाले जहाज, उसमें कार्यरत हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसे काफी सारी ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो। आप इस केस में ऐसा देख सकते हैं। उच्च स्तरीय ज्ञान लेने वाला, उच्च स्तरीय नॉलेज लेने वाला जब इस प्लेसमेंट में चंद्रमा होते हैं,
और सप्तम पूर्ण दृष्टि से यहाँ से तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन का हम विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मतलब अब कम्युनिकेशन अपने विचारों को, अपने मन में आ रहे थॉट प्रोसेस को किस प्रकार जातक कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे लोगों को, अपने मन में आ रहे विचारों को किस तरह से जातक दूसरे लोगों को अभिव्यक्त कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने मन के विचारों को दूसरों को बता रहा है। यह है कम्युनिकेशन। चाहे वो वर्बल फॉर्म में मौखिक तो कम्युनिकेशन कह लीजिए, चाहे लिखित कम्युनिकेशन कह लीजिए। तीसरा हाउस है मीडिया हाउस का, कम्युनिकेशन का। तो यहाँ तो नवम भाव में का मन जुड़ जाना, चंद्रमा जुड़ जाना, चंद्रमा का नवम भाव में स्थित होना, ये शो करता है कि नवम भाव से मन जुड़ा है। तो ऐसा जातक जीवन में उच्च स्तरीय शिक्षा, उच्च स्तरीय नॉलेज लेना, हायर लर्निंग लेने का प्रयास करेगा। और यहाँ से सप्तम पूर्ण से चंद्रमा तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो जो ज्ञान वो अर्जित करेगा, जो नॉलेज वो लेगा, जो लर्निंग वो प्राप्त करेगा, उसको कम्युनिकेट भी करेगा दूसरे लोगों को, क्योंकि तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का। तो इसे आप एक शिक्षक के प्लेसमेंट के तौर पर दे सकते हैं। अगर ये चंद्रमा गुरु वगैरह से प्रभावित है, बुध वगैरह से प्रभावित है, तो ऐसा जातक शिक्षक का काम करने वाला हो सकता है, जहाँ पे पहले वो खुद उच्च स्तरीय शिक्षा, उच्च स्तरीय नॉलेज, उच्च स्तरीय लर्निंग प्राप्त कर रहा है, और प्लस उसके अंदर टेंडेंसी है, जिज्ञासा है, तीव्र जिज्ञासा कि उनको हम कम्युनिकेट करें, जो हमने नॉलेज हासिल की है, जो हमने लर्निंग प्राप्त की है, उसको दूसरे लोगों को भी बताएं, जो एक शिक्षक करता है, गुरु करता है। ऐसा व्यक्ति गुरु को बहुत आदर सम्मान देने वाला, अपने टीचर को बहुत आदर सम्मान देने वाला, और खुद भी गुरु की भूमिका में हो सकता है, जो दूसरों लोगों को, जो जीवन में उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसे वो दूसरों लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हो। इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। अब देखिए, हर भाव से किसी न किसी प्रकार के रिश्ते नातों का विचार किया जाता है। नवम भाव से सप्तम से तीसरा है नवम भाव, अर्थात स्पाउस के भाई बहन का स्थान है, स्पाउस के जीवन साथी के भाई बहन का स्थान है, अर्थात साला साली कह लीजिए अगर हम बात करें तो मेल साइड पे। और ये तीसरे से सातवां स्थान है नवा, तीसरा भाव है भाई बहन का, तीसरा भाव है भाई बहन का। तो नवम भाव से सातवां मतलब कि बहनोई और भाभी का स्थान है ये भाई, क्योंकि तीसरे से सातवां अर्थात तीसरा भाई का स्थान है, छोटे भाई का स्थान, तो उसकी वाइफ का स्थान अर्थात भाभी, और तीसरा भाव है छोटे बहन का, उसके हस्बैंड को हम बहनोई कहेंगे। तो ऐसा जातक का विशेष लगाव, विशेष अटैचमेंट, विशेष इमोशन जुड़ी हो सकती हैं अपने साला साली के प्रति, या अपने बहनोई या अपने भाभी के प्रति, या अपने छोटे भाई बहनों के प्रति उसका बहुत सारा गहरा अटैचमेंट हो सकता है। देखिए, नवम भाव को भी चंद्रमा प्रभावित कर रहे हैं, तीसरे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। छोटा भाई बहन, बहनोई, भाभी, साला साली, ये रिश्ते नाते जातक के जीवन में बड़ा महत्व रखेंगे। इनके साथ जातक का बड़ा अच्छा जुड़ाव हो सकता है। छोटे भाई बहनों से बड़ा विशेष लगाव हो सकता है, कोई तीसरे भाव को भी चंद्रमा देख रहे हैं। बहनोई से प्रभावित हो सकता है अपने कार्यों में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में या धंधे वगैरह में जीजा का अच्छा सपोर्ट वगैरह मिले, या साला साली उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका में हो सकते हैं, भाभी से प्रभावित हो, ये सारी चीजें इसी स्थिति में आप देख सकते हैं। तीसरा भाव है मीडिया हाउसेस, मीडिया हाउसेस। तो अब नवम भाव उच्च स्तरीय ज्ञान को दिखाया और उच्च स्तरीय नॉलेज को दिखाया है। यहां से सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को चंद्रमा देख रहे हैं, तो ऐसा जातक अगर यहाँ पे बुध वगैरह से प्रभावित है, तो फिर मीडिया सेक्टर से भी रिलेटेड हो सकता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का तीसरा भाव है वो आपके दिखाता है कि कितना स्किलफुल है आप, मतलब जिस भी प्रकार का एफर्ट जीवन में, तीसरा भाव है एफर्ट का, आपके प्रयासों का, आपके प्रयत्नों का, आपके एफर्ट का, आपकी स्किल, आपके स्किल लेवल कैसा, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और नवम भाव हायर लेवल को, हर चीज को हायर लेवल पे शो करता है, उच्चता पे शो करता है। तो नवम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, जिसका मतलब यह कि जो भी स्किल जातक के पास होगी वो काम चलाऊ लेवल की नहीं होगी, वो उसमें उसको परफेक्शन प्राप्त होगा, दक्षता प्राप्त होगा, स्पेशलाइजेशन प्राप्त होगा, एक्सपर्टाइजेशन प्राप्त होगा। क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो ऐसा जातक कोई भी नॉलेज जो लेगा, इंफॉर्मेशन जो लेगा, लर्निंग प्राप्त करेगा, वो काम चलाऊ नहीं प्राप्त करेगा, उसको उसमें परफेक्शन चाहिए, बहुत हायर लेवल की नॉलेज उसे चाहिए, उच्च स्तरीय ज्ञान चाहिए।
तो ये तीसरा भाव को देख रहे चंद्रमा, तीसरा भाव आपके एफर्ट का है, आपकी स्किल का है, गुण का है, कौशल का है, और बेसिकली स्किल विथ हैंड का है, हाथों द्वारा जो स्किल यूज होती है उनका है, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, राइटिंग है, तो उनमें ये तीसरा भाव स्किल्स को शो करता है। और नवा भाव क्या है, हायर लेवल। तो यहां से चंद्रमा तीसरी भाव को देख रहा, मतलब ये है कि जातक के पास जो भी स्किल होगा, जो भी गुण होगा, कौशल होगा, उसमें जातक को दक्षता प्राप्त होगी, एक्सपर्टाइजेशन प्राप्त होगी, स्पेशलाइजेशन प्राप्त होगा। यहां पे जातक कोई भी चीज से काम चलाओ नहीं चाहिए, हर चीज से परफेक्ट लेवल पे चाहिए, स्पेशल लेवल पे चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन उसे चाहिए, क्योंकि तीसरा भाव स्किल के स्थान को देख रहे हैं, एफर्ट के स्थान को देख रहे हैं। उसके एफर्ट में उसे काम चलाओ चीज नहीं चाहिए, परफेक्शन चाहिए, उसे एक्सपर्टाइजेशन चाहिए। ऐसा जातक होता है कि अपने जो भी काम वो करता है उसको हायर लेवल तक ले जाता है, उसमें परफेक्ट लेवल की नॉलेज वो लेता है। जैसे अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो अच्छा पेंटर हो सकता है, राइटिंग लिख रहा, तीसरे भाव से बेसिकली उन स्किल्स का विचार करते हैं जो ज्यादातर हैंड के यूज से हो तो ऐसा ज्यादा बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। यहां से नॉलेज लिया, और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन भी इसके अंतर्गत आता है। तो जो नॉलेज लिया अब उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं अपनी लिखावट के माध्यम से। अब यहाँ पे आप लिखावट, ये मीडिया हाउस भी है, आप मीडिया हाउस में काम करने वाले हो सकते हैं, पेपर वगैरह में अपना लेख लिखने वाले हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें चाहे वर्बल मीडिया की बात करें, दोनों क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर चंद्रमा बुध वगैरह से प्रभावित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब एक तो पहले ही चंद्रमा रचनात्मकता का ग्रह है, क्रिएटिविटी का ग्रह है, क्रिएटिव टैलेंट का ग्रह है, और वो देख भी रहा है कुंडली के तीसरे भाव से। तीसरे भाव से हम स्किल का विचार करते हैं, गुण कौशल का विचार करते हैं, हॉबीज का विचार करते हैं तो ऐसा जातक के पास आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, क्रिएटिव होगा, ऐसा जातक क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होगा, और जिस भी प्रकार के उस पर हॉबीज होगी, हुनर होगा, उसमें उसे दक्षता हासिल होगी, एक्सपर्टाइजेशन हासिल होगी, स्पेशलाइजेशन हासिल होगा। ऐसा जातक ज्ञानी कैटेगरी में आएगा, उच्च स्तरीय ज्ञानी कैटेगरी में आएगा, पुजारी हो सकता है ऐसा जातक। भाई देखिए, नौवां भाव से मन जुड़ा है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। भाई मंदिर में जो पूजा पाठ कराने वाला पुजारी होता है वो तो रेगुलरली मंदिर से ही अटैच रहता है, तो ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी लाइन में बहुत आगे बढ़ सकता है। गुरु और केतु से प्रभावित हो गया, रिलीजियस धर्म गुरु हो सकता है, धर्म उपदेशक हो सकता है, कथावाचक हो सकता है, मंदिर का पुजारी हो सकता है। डिपेंड करेगा अगर चंद्रमा के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, गुरु केतु वगैरह प्रभाव आ रहा है तो फिर स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, बहुत ज्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड हो जाना, पुजारी बन जाना, बहुत ज्यादा संत बन जाना, इस तरह की भी स्थिति आ सकती है। डिपेंड करेगा चंद्रमा नवम भाव में किस राशि में है, किन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ रहा है। और वही अगर नवम भाव में चंद्रमा पीड़ित है तब जो मैंने सारे फल बताए उसमें कमियां आ सकती है। अब अगर राहु पर अगर ऐसा पीड़ित है तो आडंबर आ सकता है, शोबाजी करना, दिखावा करना। पता चला जो आजकल आपने देखा होगा जैसे गुरमीत बाबा, राम रहीम, और आपने देखा ना कुछ विशेष जो बाबा वगैरह होते हैं, बाबा आसाराम, कि जो कि लोगों के सामने धार्मिक प्रवचन कथा वगैरह कर रहे हैं लेकिन अंदर उनके स्कैंडल वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा जातक आडंबर करने वाला हो सकता है अगर यहाँ पे चंद्रमा राहु वगैरह से प्रभावित हुआ कि भैया लोगों के सामने पूजा पाठ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ऊपर से तो संत हैं लेकिन अंदर से कुछ गड़बड़ चल रहा है। इस तरह की चीजें होती हैं। राहु का प्रभाव है तो हो सकता है कि रिलीजियस बिलीफ जातक का कमजोर हो जाए, क्रिटिसिज्म उसके मन में आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए, आर्गुमेंट करना अपने रिलीजियस बिलीफ को लेकर, रिलीजियस एक्टिविटीज को लेकर, धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक कर्म कांडों पर क्वेश्चन करना, आर्गुमेंट्स करना, अगर चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है और ज्यादातर राहु के प्रभाव में तब ऐसा हो सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।